हेलो दोस्तों, रिंकू कुमारी के चैनल में आपका स्वागत है। ये बीपीएससी 67 प्री का क्वेश्चन पेपर है। ये बुक लेट सीरीज बी है। आपका कोई भी सीरीज हो आप इससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इधर उधर होंगे बस, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ये क्वेश्चन में आपका आंसर होगा जगजीवन राम। ओके, दूसरा क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? इसका आंसर होगा दीपावली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ये होगा आपका दिसंबर 1946 ईस्वी में। ओके, चौथा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अब्दुल गफर खां। ओके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर होगा ग्वालियर। ये हो गया आपका 6 नंबर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये आपका इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये मारा था जनरल डायर को। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये आपका 8 क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ओके, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। ये आपका 10th, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1931 ईस्वी। ओके, ये आपका हो गया 11 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, लाहौर। ओके, ये आपका है 12वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। देखिए, इसका आंसर बहुत लोगों ने शहीद द्वीप भी कहा है, पर मुझे लगता है कि अंडमान का नाम शहीद द्वीप है और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप होगा। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। 13 क्वेश्चन, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? ये तो उत्तर प्रदेश, इसका आंसर होगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। ओके, और 15वां क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब 16 नंबर पे चलते हैं। इसमें मैथ है। इसमें था कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो आप सबसे पहले 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जो एलसीएम 60 आता है, एलसीएम जो है वो 60 आएगा। और फिर 60 का देख लीजिए कैसे पहाड़ा पर लीजिए, 6 दिन 12 छतरी 18 12, तो 120 12 आएगा, 120 आ जाएगा। 6 दिन 12 छतरी 18, 6 चौके 24, 56, 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 48, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन था आपका कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है, तो मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 28 किलोग्राम आएगा। ओके, और ये 18 है। इसमें क्वेश्चन था 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को
शशि को 25% की हानि होती है, 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? इसका आंसर 240 प्रति दर्जन आ रहा है। इसको भी आप लोग निकाल लीजिएगा। और 19 का एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। आपको अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बना के आपको दिखा दूँगी। और ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन। इसमें आपका आंसर आएगा पूर्वा 10:48। ओके। और फिर आपका ये 22वां क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है? ये है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? इसका आंसर आपका होगा, आ रहा था 5:27 ये आपका आंसर होगा। और 23 में अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो बोलेगा, आप नॉर्मल से निकाल सकते हैं। जैसे कि अनिल है वो 12 दिन में काम कर रहा है, और एक और कौन है? सुमन है, तो वो कितना दिन में? 20 दिन में। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 12 2 2 6 2 5 10 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 होगा। ठीक है, तो 12 को 60 करें, 12 5 60, इसका यूनिट ये हो जाएगा। और 20 23 60, ये 3 हो जाएगा। किसका निकालना है? सिर्फ हमको सुमन का निकालना है, तो माइनस कर देंगे, फिर 3 2 2 यूनिट, ये कितना है? 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 डेज आ जाएगा ना। तो ये आपका 30 दिन आंसर हो गया। और ये आपका हो गया 24वां। इसमें आपको 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो इसमें आपका टोटल तो देखिए, टोटल 55 था और 34 को क्रिकेट खेल रहा था और 26 को बैडमिंटन खेल रहा था। दोनों को जोड़ देते 60 आ गया। अब देखिए टोटल 60 आ रहा है, अब 55 ही टोटल था, तो कितना ज़्यादा हो रहा था? 5 ज़्यादा हो रहा था ना, 5 ज़्यादा हो रहा था। तो 5 ज़्यादा हो रहा था, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? ठीक है, तो कितने विद्यार्थी दोनों पसंद करते हैं? तो ये आंसर जो आ रहा था ये -5, ये दोनों के बीच में अंतर आ रहा था, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका। वेद 25 का क्वेश्चन का ये है, वे 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है, जिनका वर्गों का योगफल 5200? ये तो सिंपल था कि 60 को 40 से इंटू करने पे कितना आ जा रहा था? 2400 आ रहा था। ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते थे, इजी था ये। और इसको स्क्वायर करके योगफल करते हैं तो 6 36, और ये कितना था? ये कितना था? ये आपका 40 था, 16 16 चौके 16 1600, तो 1600 अगर ऐसे जोड़ा जाए इसको तो सोचो 12 2 5, तो 5200 तो आ ही जा रहा था। देखिए दोनों को जोड़ के आ जा रहा था ना, आ जा रहा था, तो ये आंसर होगा। 26 का क्वेश्चन क्या था? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? बहुत लोग बोले थे वायुमंडल से, कोई प्रकाश से। इसका आंसर मृदा होगा। ठीक है। और 27 का पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृष्टि बीज कहलाते हैं। ओके। और ये 28 का होगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न जोड़ों में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही है, बाकी स्कर्वी का थायमीन गलत है, ये ट्यूबरकुलोसिस का STS गलत है, टिटनेस का BCG गलत है। ठीक है, ये सही होगा ए।
29 लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, ये है आपका केंचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत आंतरिक रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, ठीक है। और किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? वो थे एडवर्ड जेनर। ये आपका है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण है इसका, आप लोग जानते होंगे अपकेंद्रण इसका आंसर होगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? ये कांच शीशा होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें आपका जो गति है ये सदिश राशि नहीं है, ठीक है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, इसका फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो घट जाएगा, आएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? देखो परिभाषित अच्छे से गैलीलियो ने किया था, ठीक है। ये हो गया आपका 38। किस नियम के अनुसार, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, मेरे अनुसार से गैलीलियो ही होगा। 38 का क्वेश्चन का किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये आपका हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम आंसर इसका, ठीक है। 39 में अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 40 एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? देखिए इसका आंसर होगा सीबेक प्रभाव। देखिए मैं जो बता रही हूँ हिंदी में बता रही हूँ, आपका जस्ट बगल में देखिए इसका इंग्लिश था, आप उसके अनुसार से मिला लीजिएगा, ठीक है। 41 आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का। और इसमें चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ये होता है आपका, देखिए इसमें लोहा के द्वारा भी होता है, निकेल के द्वारा भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। एक से ज़्यादा आंसर था तो ई ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होते हैं? ये आपको भी पता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। 44 जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? देखिए इसमें मैंने मारा है प्रगलन, देखिए क्या होता है आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से प्रगलन ही सही होगा, ये मिला लीजिएगा वो। 45 का निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? तो इसमें जस्ता एवं तांबा होगा आंसर। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? बूझा चूना नहीं पूछ रहा था, अनबूझा चूना, तो ये हो जाएगा CaO, ठीक है। 47 में जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? मेरे अनुसार से ये लंबे समय तक बढ़ता है, इसका वेट वजन, मैंने जैसे पढ़ा ये आंसर इसका ऐसा ही होना चाहिए। निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? ये प्लेटिनम को कहते हैं, ये आपका प्लेटिनम, ठीक है। 49 उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ये तो दम गलत है और ये सही है, तो क्या हो जाएगा? केवल 1। ये क्वेश्चन है 50 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है, सही है। दूसरा में जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है, तो ए होगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इसका आंसर तो मीथेन होगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमत्कार लाल रंग दिखाई देता है? देखिए इसका आंसर होगा स्ट्रोंशियम, ठीक है, इसको स्ट्रोनियम इंग्लिश में बोलते हैं।
और 53 का है लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लवण, मृदोद्भिद। ये तो हिंदी में ही साफ डाइट लिखा हुआ था, पता चल रहा, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, ये आपका पर्णहरित होगा। इसमें देखिए क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण से वो खाना नहीं ना पाता है, जिसके कारण से वो आपका कवक बन जाता है। कवक पौधों में ये नहीं पाया जाता, तो पर्णहरित होगा। 55 परागन की सुपरिभाषा है, ये होगा आपका परागन कण का परागकेशर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, बी। ये आपका क्वेश्चन है 56 बिहार के राज्यपाल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ये में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बता देती हूँ। बिहार के मुख्य न्यायाधीश ये हो गया श्री संजय करोल, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ये श्री HR श्रीनिवास। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ये बहुत फेमस है, सब जगह इसका पोस्टर भी लगा हुआ है। ये आपका संबंधित है शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? ये जीता था स्वर्ण पदक, जिसलिए इसको यहाँ पे प्राइज भी मिला था, कुछ लाख रुपया मिला था, 10 लाख शायद, देख लीजिएगा। 59 हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में कहाँ पे खोला गया है? इसका आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? इसका आंसर भागलपुर होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 59 क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या मारा था मैंने। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? ये तो किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, ठीक है। ये आपका 61 सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। 62 जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? बहुत फेमस, जापान के थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? देखिए इसमें हिंदी भी किया गया था, उर्दू भी किया गया था, बंगाली भी किया गया था, तो इसीलिए इसका आंसर ई होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। 64 यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये किया था अब्दुल्ला शाहिद ने, आप मिला लीजिएगा, एकदम करेक्ट है, अब्दुल्ला शाहिद होगा इसका आंसर। 65वां क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा, इसका आंसर होगा। हाल ही में चीन ने संकेतवर्ग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका आंसर इसका भूटान होगा। बहुत लोगों ने अरुणाचल प्रदेश मारा है, बट ये इसका आंसर भूटान होगा, ठीक है। 67 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन फिर अब बदल के दिल्ली हो गया था, आप पढ़े होंगे, तो दिल्ली होगा इसका आंसर। 67 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं।
एकदम गलत है, बना ही क्यों, अपने लिए एक्सेप्ट करेंगे तो। दूसरा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। हाँ, ये सही था। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। हाँ, ये भी सही था। इसका आंसर 2 और 3 सही होगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर इजराइल होगा। ठीक है। 70 का, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया? ये रूस ने किया था। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं आपके विराट कोहली। 72, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? ये था हर घर दस्तक अभियान 2.0। 73, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ये बने थे एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ये किया था केंद्र सरकार ने। बहुत लोग सोच रहे हैं नीति आयोग, लेकिन केंद्र सरकार ने किया था। 75, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें से राजस्थान का ये कलराज मिश्र एकदम सही था। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल एकदम सही था। ये सत्यपाल मलिक गलत था। और गुजरात का फागू चौहान भी गलत थी। तो बिहार के हैं, ये गलत था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 ओनली। 77, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? ये किया था आपका MOSPI ने, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ओके। 78वां, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, क्लारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है निशानेबाजी शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? ये सौंपा गया स्मृति ईरानी जी को। 80, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? ये थे यशवंत सिन्हा। ये दो ही तो थे, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा हो गया। 81, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो ये है आपकी गीतांजलि श्री। ठीक है। बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है दीप श्रेष्ठ को। 83, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ये है आपका 15.3%। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सिंपल सा, सीतामढ़ी में किया जाएगा। सीतामढ़ी सीता जी वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? ये सिद्धू एन कान्हू। बिहार की चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1798। मेरे हिसाब से यही होगा, आप एक बार मिला लीजिएगा इसको। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ये तो 1936, आप भी जानते होंगे, ये जी था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी जानते हैं आप, ये भी जी था, राजगीर। और यह किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ये वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये पुष्यभूति ने की थी। 93, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? ये आपका देखिए, इसमें ना
कुषाण ने भी किया था, ये मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 93 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, शायद ई भी हो सकता है। 94 मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन था? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, क्या था? ये आपका हो जाएगा 94 भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर ये कुषाण होगा, ठीक है, इसका आंसर कुषाण होगा। इसका आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैंने तो इसका दार उल इस्लाम को जो मैंने मारा है वो शायद मैंने नहीं याद आ रहा मैंने क्या मारा था, ठीक है। 95 को देखते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ये किया था बलबन ने। तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये बलबन के काल ने किया था। 97 सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ये क्वेश्चन इजी था। इनमें से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक प्रारंभ किए? देखिए, इसमें से सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, हाँ। दास प्रथा का उन्मूलन किए थे, हाँ। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये गलत है। और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये सही था। तो 1 2 4 होगा इसका आंसर, 1 2 4 डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है, डी सही होगा। किसे सिंध विजित का उसका अधिकरण किया? इसका आंसर होगा नेपियर। भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये 1872 में की गई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 102 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा ये आपका क्वेश्चन है, ओहो